हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एस्टेट 2022 का जो पेपर था उसका कॉमन इंग्लिश पार्ट। ठीक है, जो आपका 15 मार्क्स का आता है उसको हम शुरू कर लेते हैं। वही 46 क्वेश्चन से हमारा शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका बाकी ऑप्शंस के साथ कौन सा सिमिलर मीनिंग हो सकता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक। वो इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ओवरलुक मीन्स आप कह सकते हो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ही इज़ टू क्यूट। अब यहाँ पे टू जो रहता है वो हमारे पास मोस्टली नेगेटिव सेंस में रहता है, लेकिन इन्होंने लगाया है, ठीक है, टू क्यूट टू ओवरलुक। ओके, एंड ही कैन बी ओवरलुक्ड, तो ओवरलुक तो करना नहीं है ना। टू क्यूट नॉट टू बी ओवरलुक्ड होना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारे पास नहीं होगा। ही इज़ टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड, ये भी नहीं हो सकता, उसको तो ओवरलुक कर रहा है। ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ये सेंटेंस हमारे पास सही है। ऑल्दो ही इज़ नॉट क्यूट, अरे क्यूट तो वो है ही, तो ऑप्शन हमारे पास ये तीनों अपने आप निकल जाएंगे। जहाँ पे कैन बी ओवरलुक्ड लिखा हुआ था वो तो आ ही नहीं सकता है, हमें किसके साथ जाना है, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड के साथ जाना है। तो ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, दैट इज़ करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। नरेशन मतलब रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास आ गया। केविन सेड टू मिस्टर कूपर प्लीज़ बी काइंड टू मी। अब देखो प्लीज़ इसने यूज़ किया है, तो हम क्या करते हैं, प्लीज़ वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्टेड की फॉर्म में हम स्पीच को चेंज करते हैं। तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर, अब सेड टू को किस में चेंज कर दिया हमने, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। यहाँ तक ठीक है। आस्क्ड वाला आप इनको नेगलेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं फिर भी एक बार चीज़ बता देती हूँ आपको। मान के चलो रिक्वेस्टेड भी ठीक है, आस्क्ड भी ठीक है। ठीक है, फिर मिस्टर कूपर लिखा हमने, उसके बाद अब जो सेंटेंस होता है उसमें दैट का यूज़ नहीं किया जाता। हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करके फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, टू बी काइंड टू हिम। तो क्या रहेगा, देखो, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम, ये बिल्कुल सही है। केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू मी लिख दिया इसने। अब मी जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, केविन के अकॉर्डिंग होगा। तो केविन जो है उसको हिम में चेंज करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी मी आया हुआ था, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दैट लगाया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा, आस्क्ड वाला भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन क्या पता रिक्वेस्टेड वाले में कोई मिस्टेक कर देता, आस्क्ड वाला ठीक कर देता। आपको ऑप्शन चारों देखने हैं हर हालत में, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ की। तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कूपर टू बी काइंड टू हिम इज़ द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैड बैटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। अब हैड बेटर जो है एक मॉडल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हैड बेटर जो है यहाँ पे जब भी आ जाता है तो मॉडल की तरह रहेगा। तो ऑब्वियसली हम मॉडल के बाद क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉश आ जाएगा। यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। सो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड गैरोलस मीन्स, अब हमें इसका मीनिंग बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखो, टॉकेटिव का मतलब बातूनी होता है, अब्यूजिव का मतलब जहाँ पे गाली दी जाए, वायलेंट मतलब जहाँ मारपीट की जाए, अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, गैरोलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बातूनी। तो आपका फर्स्ट आंसर जो रहेगा इसके अंदर करेक्ट रहेगा। तो आंसर फर्स्ट टॉकेटिव फॉर गैरोलस मीनिंग इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास चार हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हमने अरेंज करना है। टू मैनी स्पॉइल द ब्रॉथ कुक्स। देखो, ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, सूप, ठीक है। जब बहुत सारे कुक्स आ जाते हैं ना, तो जो भी चीज़ बन रही है, चाहे वो सूप है, चाहे वो कोई भी रेसिपी है, वो क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है ना। वो कहेगा नमक इतना डालो, वो कहेगा मिर्च इतना डालो, तो भाई फिर वो कुछ और ही बन जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में हमने इसको यूज़ करना है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अब कुक्स हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इसने क्या यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। जनरलाइज स्टेटमेंट मोस्टली किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन टू मैनी को लिया हमने पहले, एक नंबर पे आ गया, ठीक है। फिर कुक्स आएगा, 1 2, ये रहा फर्स्ट फोर्थ। फिर स्पॉइल हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा,
थर्ड नंबर पे 2 नंबर आ रहा है तो यही आ गया हमारे पास ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर वाइल इट डैश। चलो यहाँ रुक जाते हैं जब तक बारिश हो रही है। ठीक है, या बारिश होती है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शन जो है कंटिन्यूअस में दिए हुए हैं तो हम कंटिन्यूअस के साथ जाएंगे। अदरवाइज आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते थे, वाइल इट रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाइल इट इज़ रेनिंग कर देंगे हम, वाइल इट इज़ रेनिंग। लेट अस स्टे हियर वाइल इट इज़ रेनिंग, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर चला जाएगा। वॉज रेनिंग नहीं जाएगा क्योंकि ये पास्ट चला गया। हैज़ बिन रेनिंग तो ये होता है कि काफ़ी देर से बारिश हो रही है, और हैड बिन भी पास्ट में चला गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और हैज़ बिन हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइम की बात बताई ही नहीं गई है कि कब से हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कंटिन्यूटी के साथ जाएंगे, तो इज़ रेनिंग आएगा। Choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. The thief took toward his heels on seeing the police when arrive. यानी कि वो ये होता है ना कि दुम दबा के भाग लेना पुलिस को देखते ही, तो इस तरीके से वो चोर जो है वो टुक टूवर्ड्स नहीं आएगा, टुक टू आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक मुहावरा है, इडियम है। ठीक है, टुक टू हिज हील्स, ये पूरा रहता है, टुक टू हिज हील्स, तो टूवर्ड्स की जगह क्या आएगा, टू आएगा। इसका मतलब होता है टू बिगिन टू रन अवे, टू बिगिन टू रन अवे, यानी कि आपने भागना शुरू कर दिया, तो उस तरीके से। तो हमारे पास क्या रहेगा इसका मतलब, द थीफ टुक टूवर्ड्स की ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि आंसर तो यही है। ठीक है, इसी में ही हमारे पास एरर है, टुक टू आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। देखो, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक होता है। ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक, कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर देना, वो क्या होता है, ब्लंडर होता है। तो आप अगर ब्लंडर यूज़ कर रहे हो तो मिस्टेक तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपको कई बार बताया भी जाता है, कज़न ब्रदर नहीं होता, ठीक है, कज़न सिस्टर नहीं होती, आप सिर्फ कज़न बोलिए, वहाँ पे ही और शी लगा करके जेंडर भी हमें कन्फर्म हो जाता है। तो सेम आपको यहाँ पे ये करना है, ब्लंडर आप रखेंगे, मिस्टेक को हटा देंगे, तो आपके थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, तो आप इसको निकाल दो, इनकरेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब से रिलेटेड है, नीदर यू नॉर शी डैश मेड द मिस्टेक। यहाँ पे आप जाइएगा नीदर और नॉर के लिए, जब भी आपको नीदर नॉर या ईदर और मिलता है, ठीक है, नीदर नॉर या ईदर और मिलता है, तो आप क्या करते हो, और या नॉर के जो पीछे जो सब्जेक्ट आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को चूज़ करते हो। अब इसका नॉर के पीछे क्या सब्जेक्ट आया है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज़ करनी पड़ेगी, और वो क्या होगा, नीदर यू नॉर शी हैज़ मेड द मिस्टेक। ठीक है, आप अब देखो, हैड क्यों नहीं ले रहे हो, हैड पास्ट के लिए भी तो हो सकता था कि उसने मिस्टेक नहीं की। भाई आप कंपटीशन में बैठे हो, ठीक है, अगर आप कंपटीशन में बैठे हो तो ऐसा तो ऑप्शन आपको देगा नहीं जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। हैड तो भाई दोनों ही केस में एप्लीकेबल हो सकता था। ठीक है, इसलिए आप किसके साथ जाओ, प्रेजेंट वाले के साथ जाओ, शी हैज़ मेड द मिस्टेक, आंसर 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। अब यहाँ पे साइड में एक और चीज़ मेंशन कर दी, प्रोहिबिशन। आपको मॉडल यूज़ करना है, मॉडल आपके पास चारों हैं, लेकिन इसने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे कि प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन में आपको पूरा मना कर दिया जाता है, मनाही होती है कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसमें मस्ट के साथ आप जाते हो, तो पैसेंजर्स मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 56th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव वाइज आ गया हमारे पास, तो डिड ही किल अ लायन। अब यहाँ पे डिड जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, तो हमें पास्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या है कि आप इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, ही को पीछे लेके आना पड़ेगा, अ लायन को आपको आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम, अ लायन तो हमने ले लिया, ठीक है, अब जब अगर ये एक्टिव पैसिव में एक रूल होता है कि अगर ये इंटरोगेटिव है तो आपको इंटरोगेटिव बनाना है, सिंपल है तो सिंपल बनाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाना है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अ लायन, अब क्या है, डिड आया है तो वोज हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वोज जो डिड भी होता है उसको हम वोज वर्ब में चेंज करते हैं। लायन एक है तो वोज किया, अब इंटरोगेटिव है तो वोज को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
वॉज अ लायन, किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, बाय आता है, फिर ही का क्या बन जाएगा, हिम हो जाएगा। तो वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम, ये हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन बन रहा है, बाकी सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे। देखो डिड आ रहा था, ये तो गलत ही हो गया, हैड आ रहा था, गलत हो गया, रह गए दो ऑप्शन, वॉज अ लायन किल्ड बाय, अब यहाँ पे ही का हिम बनता है, यू नहीं बनता, तो यू वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा। Fill in the blank with the correct option. Mr. Sudhir Soni is dash RAS officer. आपको दिख ये आर रहा है, लेकिन इसको बोला कैसे जाता है, आर, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, स्वर आता है। मैं जब भी आपको आर्टिकल्स करा रही थी तब भी मैं आपको कितना अच्छे से ये चीज़ बता रही थी कि आपको ये तो देखने ही देखने हैं कि अल्फ़ाबेट कौन सा है, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन ज़रूर चेक करनी है। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपकी आर्टिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। तो आ से हमारे पास स्वर बना, स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो NRAS ऑफिसर आप इसको लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द ईडियम। ये बहुत ही ईजी है, बहुत बार सुना भी है आपने, और मैं बता दूं एस्टेट में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। कई बार इसका पूरा मीनिंग ही चेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, कई बार कंप्लीशन पूछ लिया जैसे इसमें, ठीक है। तो ये मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ये बस फोर्थ जो है इसका आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। When Monisha reached the bus stand, the bus dash. वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका एक रूल फॉलो हुआ है कि दो काम हो रहे हैं, ठीक है। एक पहले होगा ऑब्वियसली दूसरे से, तो जो पहले हो चुका होता है उसके अंदर आप क्या लगाते हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो, और उसके बाद जो काम होता है उस पर आप सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसके अंदर कि जो काम पहले हो चुका तो उसमें चलेगा क्या, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट जाता है आपका। तो द बस स्टैंड, द बस हैड ऑलरेडी, इसमें है कहीं पे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, देखो वॉज ऑलरेडी लेफ्ट नहीं आएगा, हैड प्लस आना चाहिए। अब हैड आपको दिख ही रहा है तो ऑब्वियसली अभी यही हो गया। व्हेन मोनिशा रीच्ड, जब मोनिशा पहुंची थी तो बस स्टैंड पे, तो बस पहले जा चुकी थी, तो बस का काम पहले हो चुका ना, तो इसलिए हमारे पास हैड लेफ्ट किसके साथ आएगा, बस वाले पोर्शन के साथ आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके साथ क्या है, सिंपल सेकेंड फॉर्म आई हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, मोस्टली पूछ लिया जाता है स्टेट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है, और प्लस में फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक है, और एक आपका सिंस और फॉर यूज़ किया जाएगा, ये इसका रूल होता है। तो एक बार माइंड में डाल लीजिए, हैज़ बीन हैव बीन दोनों में से एक चूज़ होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल हमें देखना है, साथ में फर्स्ट फॉर्म ING जाता है, और लास्ट में जो भी आपको दिया होगा टाइम उसमें सिंस फॉर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सिंस और फॉर का भी तो एक रोला पै जाता है ना कि कहाँ यूज़ करना है, कि सिंस जो रहता है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि मॉर्निंग से कर रहा है, इवनिंग से कर रहा है, उस टाइम से कर रहा है। लेकिन जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकेंड्स, कितने साल, कितने महीने, वो अगर आपको पता रहते हैं उसमें मेंशन किए होते हैं, तो आपको फॉर यूज़ करना होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो यहाँ पे तो इसने 4 2 o'clock लिखा है। अब 2 o'clock तो कोई टाइम ऐसे काउंट थोड़ी ना कर पा रहे हो आप, कितनी देर लगी, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये गलत है, सिंस आना चाहिए था यहाँ पे। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग, ये सही है, सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो हैज़ बीन तो हमें लगाना ही था, मिस्टर मेहता सिंगुलर था, वेकिंग फर्स्ट फॉर्म ING भी है, तो सिंस हमने लगा दिया, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, हैज़ बीन वेक्ड लिखा था, ये गलत था, हैज़ बीन वेकिंग फ्रॉम लिखा हुआ था, फ्रॉम के लिए भी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारे पास क्या रहा, इसका करेक्ट आंसर रहा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, जो कॉमन इंग्लिश का जो पार्ट रहा था 2022 का। कॉमन इंग्लिश का पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, मैं आप सबको बता देती हूँ, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक
आपको पता लग रहे हैं वही टॉपिक मेनली बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें जैसे मान लिया प्रेपोजिशन नहीं पूछा गया था, आप प्रेपोजिशंस को भी लेंगे, कंजंक्शंस को भी लेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस हमेशा आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा आती है, ठीक है। आपका सिनोनिम एंटोनियम्स में से पूछ लिया जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। आपका ईडियम्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें, वर्ब्स आपकी ज़रूर आती हैं, ठीक है। आपके टेंस ज़रूर आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें से एक बार एनालाइज तो करके देखो ना, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सेंटेंसेस आपके ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अब 15 आप दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो 15 में इसने कई बार 2-2 भी दिए हैं एक टॉपिक से, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 15 टॉपिक तो कम से कम प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो वीडियोस कैसी लगती हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।